हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है स्टॉक और प्रवाह, यानी कि स्टॉक्स एंड फ्लोज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होता है स्टॉक, क्या होता है फ्लो, क्या होता है उनमें डिफरेंस, उसको समझेंगे इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, यानी कि जो स्टॉक होता है वो दिखाता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर मापा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर डेट पर जो भी हमारे पास में सामान होता है उसको हम बोलेंगे कि हमारा स्टॉक है। ठीक है। उसके अलावा प्रवाह जो होता है ये समय की एक अवधि में मापा जाता है, यानी कि एक टाइम पीरियड में मापा जाता है। जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर मापा जाएगा, जैसे इस पर्टिकुलर डेट पर जो सामान हमारे पास है उसको हम बोलेंगे हमारा स्टॉक है। लेकिन एक जो टाइम पीरियड होता है, जो एक अवधि होती है समय की, तो उसमें जो भी मापा जाता है, जो मात्रा मापी जाती है उसको हम प्रवाह बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा कि आज की डेट में आपको जैसे 2 लेसन याद है। ठीक है। तो आज आपको 2 लेसन याद है इकोनॉमिक्स के। ठीक। तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टॉक का। प्रवाह का क्या एग्जाम्पल है कि जैसे आपने 15 दिन के अंदर एक और चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है। तो 15 दिन में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, अगले 1 महीने में आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, फिर आप 2 महीने में 4 चैप्टर पढ़ोगे। तो जो ये फ्लो है, जो मतलब टाइम पीरियड में बता रहा है कि 15 दिन में आप एक चैप्टर पढ़ ले रहे हो, 30 दिन में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है। तो जो ये बताता है, जो टाइम पीरियड में होता है उसको हम प्रवाह बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आज आपके बैंक अकाउंट में पैसे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आज की डेट में आपके बैंक अकाउंट में है, तो वो एग्जाम्पल है स्टॉक का। ठीक है। क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि वो 1 लाख रुपए आपके पिछले 10 साल में हुए या 1 साल में हुए या कब हुए। ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर बताएगा कि आज आपके पास इतने पैसे हैं बैंक अकाउंट में, तो वो स्टॉक का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट पर बता रहा है। लेकिन जो फ्लो होता है, यानी कि जो प्रवाह होता है, वो एक टाइम पीरियड को शो करता है। टाइम, जैसे कि पिछले 1 महीने में आपने अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपये डाले, तो वो एग्जाम्पल है प्रवाह का। ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड दिखा रहा है ना कि 1 महीने में आपने 1000 रुपये डाले। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे पिछले 6 महीने में आपने अपने बैंक अकाउंट में 12,000 रुपये डाले। ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है कि 1 महीने में, 6 महीने में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया अपने बैंक अकाउंट में, वो फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक है। लेकिन स्टॉक का क्या होगा, जो पर्टिकुलर डेट पर जो आपके पास में सामान रखा है तो वो स्टॉक है, और फ्लो क्या है, जो एक टाइम पीरियड में आपके पास आ रहा है वो फ्लो है। इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट है, स्टॉक का समय काल नहीं होता, यानी कि जो स्टॉक है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर बताता है, टाइम पीरियड को शो नहीं करता, ये पर्टिकुलर टाइम को शो करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आज आपको इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर याद है, तो ये टाइम पीरियड नहीं शो कर रहा है कि आपने कितने दिन में याद करे, ये 1 साल में याद करे, 2 महीने में याद करे, 15 दिन में याद करे, 2 दिन में याद करे। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये खाली बता रहा है कि आज की डेट में आपने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर याद किए, तो ये है स्टॉक, कि आपके पास 2 चैप्टर्स का स्टॉक है आपके पास में। ठीक है। तो ये इसका समय काल नहीं होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर डेट को शो करता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को शो नहीं करता। लेकिन जो फ्लो होता है इसका टाइम पीरियड होता है, इसका समय काल होता है। यानी कि आपने पिछले 15 दिन में इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर पढ़ा है, आपने अगले 15 दिन में एक और चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो जो ये 15 दिन का पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये फ्लो को शो करता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि प्रति माह, प्रति वर्ष, यानी कि पर एनम आप कितना पढ़ रहे हो, या कितना पैसा जमा कर रहे हो, या कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। या पर मंथ कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आप पैसा जमा कर रहे हो, या पर मंथ कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा पर आवर, पर डे, पर वीक, जो भी मतलब टाइम पीरियड को शो करता है वो फ्लो के अंडर आएगा, यानी कि प्रवाह के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं उनका प्रभाव फ्लो के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, उनका प्रभाव प्रवाह के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मशीन का स्टॉक अगर ज़्यादा होगा तो जो वस्तुओं का उत्पादन है वो भी ज़्यादा होगा। ये बात हमें पता है। अगर 2 उत्पादक है, एक के पास में 5 मशीनें, दूसरे के पास में 10 मशीनें। ठीक है। तो जो पहला वाला उत्पादक है जिसके पास में 5 मशीनें, वो कम प्रोडक्शन करेगा,
उसके मुकाबले जिसके पास 10 मशीन है, यानी कि जिसके पास 10 मशीन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जिसके पास 5 मशीन है वो कम प्रोडक्शन करेगा। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यही होगा कहने का कि अगर जिसके पास 5 मशीनें हैं तो वो वस्तुओं का कम उत्पादन करेगा या वस्तुओं का जो प्रवाह है वो कम होगा, और जिसके पास 10 मशीनें हैं वो पर महीने यानी कि पर मंथ ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा गुड्स का। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है वो प्रवाह को प्रभावित करेगा। अगर स्टॉक ज़्यादा तो प्रवाह ज़्यादा होगा वस्तुओं का, अगर स्टॉक कम तो प्रवाह कम होगा। अगर मशीनों का स्टॉक ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, अगर मशीनों का स्टॉक कम है तो कम प्रोडक्शन हो पाएगा। प्रवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। जिस तरह स्टॉक फ्लो को प्रभावित करेगा तो फ्लो भी स्टॉक को प्रभावित करता है। कैसे करेगा? अगर वस्तुओं का प्रवाह ज़्यादा होगा तब दुकानदारों के पास वस्तुओं का स्टॉक ज़्यादा होगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर एक दुकानदार है उसके पास में 100 बिस्किट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक महीने में उसके पास में 100 बिस्किट्स आ रहे हैं। एक दूसरा दुकानदार है उसके पास में हर महीने 20 बिस्किट आ रहे हैं, ठीक है, तो 20 बिस्किट के पैकेट उसके पास आ रहे हैं। तो जो पहला वाला दुकानदार है जिसके पास 100 बिस्किट्स का प्रवाह हो रहा है, यानी कि 100 बिस्किट्स का उसके पास में फ्लो हो रहा है, तो उसके पास में जो स्टॉक होगा बिस्कुट का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिसके पास में 20 बिस्कुट का वो जा रहा है फ्लो, तो उसके पास में जो स्टॉक होगा वो कम होगा। तो प्रवाह जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टॉक होगा, प्रवाह जितना कम होगा उतना कम स्टॉक होगा। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास हर महीने 2 आदमी हैं, एक के पास में हर महीने 10,000 रुपये आ रहे, दूसरे के पास में हर महीने 25,000 रुपये आ रहे। तो जिसके पास में 10,000 रुपये आ रहे हर महीने, तो 1 साल के बाद में उसके पास कम पैसे होंगे, और जिसके पास 25,000 रुपये जा रहे पर मंथ उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसके पास में पैसे का प्रवाह ज़्यादा होगा उसके पास में पैसे का स्टॉक ज़्यादा होगा, और जिसके पास में पैसे का प्रवाह है वो कम होगा तो उसके पास में स्टॉक भी पैसों का कम होगा। ठीक है, तो जो स्टॉक है और मतलब जो स्टॉक है वो प्रवाह को प्रभावित करता है, और जो प्रवाह है वो स्टॉक के ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है। तो ये थी हमारी वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।